Morning, students. Today we will study about Ganga as tourist attraction. So, as we know, Ganga is the longest river of India. It is known as Mother Ganga. The Ganga has a strong presence within the Hindu religion and is considered the backbone of activity within India. इंडिया में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं टूरिज्म रिलेटेड उनकी बैकबोन माना गया है गंगा को। गंगा जो है लार्जेस्ट रिवर है ऑफ इंडिया एंड इट इज द बिग सोर्स ऑफ वाटर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज द प्योरेस्ट रिवर as regarded in holy Vedas of Hinduism. Hindu people believe the river to be sacred and holy, and many people make the pilgrimage to the city of Varanasi to wash away their sins in the water. माना जाता है कि गंगा में नहाने से, गंगा में बात करने से हमारे जितने भी बुराइयां हैं, हमारी जो बुरी चीजें हैं, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो बहुत सारे भक्त जो हैं, डिवोटीज जो हैं, पिलग्रिम्स जो हैं, वो गंगा को, वाराणसी को विजिट करते हैं, गंगा घाट्स को विजिट करते हैं ताकि वो अपनी सारी नेगेटिविटी को गंगा में बहा सके। Being of such importance, millions of people visit the Ganga, making it a powerful hub of religious activity, culture and history. बहुत सारे लोग गंगा को विजिट करते हैं जो इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन कल्चर की हिस्ट्री, उसकी रिचनेस के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल विजिट गंगा। गंगा में सबसे ज्यादा फेमस है योगा टूरिज्म। योगा is originated in ancient India. Yoga holds a significance in India, in Indian culture, due to its spiritual importance, which leads to the state of peace. देखिए, योगा करने का जो मेन मकसद, जो पुराने ऋषि मुनि योगा क्यों करते थे, योगा इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आयुर्वेदिक एक्सरसाइज, जिसमें हम अपने बॉडी को ही नहीं, अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं रिलीफ दे रहे हैं। हम जो हमारी बॉडी से जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। सो गंगा, the Ganga plains are rich in yoga tourism, especially if I talk about Varanasi and Rishikesh. Rishikesh is regarded as the yoga capital of world. अभी देखिए, अगर ऋषिकेश को योगा कैपिटल वर्ल्ड की कहा जा रहा है तो ऋषिकेश के जो आसपास के एरियाज होंगे वहां पर भी योगा बहुत ज्यादा फेमस है। सो दैट्स वाई वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार, जितने भी गंगा घाट हैं वहां पर आपको योगा जो है वो इजीली देखने को मिल सकता है। सो अगर आप योगा टूरिज्म के लिए या मेडिटेशन के लिए आप कोई जगह ढूंढ रहे हो तो गंगा प्लेन्स आर द बेस्ट प्लेस टू विजिट फॉर योगा टूरिज्म। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लेसेस में तो हमारे पास आता है अन्नपूर्णा भवानी टेम्पल। इट इज one of the famous temples of goddess Shakti. It is dedicated to Devi Annapurna, often referred to as Shakti. This figure of powerful femininity is embodied in various ways and often carries a cooking pot to represent her role as a provider. जो देवी अन्नपूर्णा है, जो गंगा है, उनका बेसिकली जो स्टैचू है वो इस तरह से बनाया गया है कि लॉर्डेस जो है, गॉडेस जो है, वो अपने हाथ में पोट लिए हुए बैठी हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो देवी हैं ये यूजुअली पूरे के पूरे वर्ड को फूड प्रोवाइड करती हैं। अन्नपूर्णा, दो वर्ड्स के मिक्सचर से, दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये वर्ड, ये नेम बना है अन्नपूर्णा। अन्न मतलब फूड एंड पूर्णा मतलब प्रॉस्पेरिटी या प्रोवाइडर, मतलब जो फूड प्रोवाइड करती है, जिसके रहने से कभी भी फूड की कमी नहीं आती, उसे कहा जाता है अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा
के नाम पे टेम्पल बना हुआ है नियर गंगा घाट इन वाराणसी, जहां पर नवंबर पे फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। अक्टूबर एंड नवंबर में एक फूड फेस्टिवल लगाया जाता है डेडिकेटेड टू देवी अन्नपूर्णा। उसके बाद अगर हम बात करें वाराणसी की, वाराणसी इज द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ गंगा टूरिज्म। तो वाराणसी इज ऑल्सो नोन एज बनारस। वाराणसी की अगर खास बात हम करें तो वाराणसी इज ऑल्सो नोन एज द ओरिजिनेशन प्लेस ऑफ लॉर्ड शिवा, कि लॉर्ड शिवा का जो अवतार हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, ये माना जाता है। इट इज अ सिटी stretches along the bank of the river Ganga and has been a prominent religious city since the 6th century. The city has raised famed and influential Indian scholars, academics, philosophers, poets and musicians. जितने भी हमारे इंडियन स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, फिलोसफर्स हैं, पोइट्स एंड म्यूजिशियंस आपको वाराणसी में मिल सकते हैं। वाराणसी में बहुत सारी आपको ओल्ड लाइब्रेरीज मिल सकती हैं, जहां पर आप अगर फिलोसफी के, अगर आप अच्छे पोइट्री के एक सीकर हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी लाइब्रेरीज देखने को मिल सकती हैं। गॉड शिव मेकिंग इट द होलिएस्ट ऑफ द सेवन सेक्रेड सिटी। लेजेंड हैज इट द सिटी ऑफ वाराणसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गॉड शिव, कि गॉड शिव से ओरिजिनेट हुई है वाराणसी। इसीलिए हिंदुइज्म एंड जैनिज्म में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी एंड तीर्थ मानी गई। हिंदुइज्म में बहुत सारे तीर्थ स्थान है, बहुत सारी हॉली प्लेसेस हैं पिलग्रिमेज के लिए, जिनमें से एक मानी गई है वाराणसी। सो वाराणसी इज अ प्लेस विच इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गंगा रिवर। तो आफ्टर दैट अगर हम बात करें घाट्स की, हिंदुइज्म में गंगा घाट की बहुत इंपॉर्टेंस है। गंगा के जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी घाट हैं, वहां पर हर सुबह शाम गंगा का एक रिचुअल आरती परफॉर्म करी जाती है, एक प्रेयर करी जाती है। तो जो बहुत ही ज्यादा फेमस है इन गंगा प्लेन, हंड्रेड्स ऑफ घाट्स punctuate the bank of the river Ganga in India, and these stone steps which shoot out of the side of the river bank play an important part in the Hindu religion. तो हिंदू रिलीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट गंगा घाट्स का है। Descending down the stone steps, one will reach the water in order to partake in ritual bath. गंगा घाट्स पे यूजुअली स्टेप्स बनाए गए हैं जिन पे खड़े होके आरती करी जाती है, और अगर किसी ने गंगा में बात करना है, होली बात लेना है, तो वो इन स्टेप्स के जरिए नीचे उतर के गंगा वाटर में होली बात ले सकता है। कुछ फेमस घाट में से कुछ घाट हैं दशाश्वमेध घाट, दश अश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, हरिचंद्र घाट, लेटर घाट। The later घाट is situated in वाराणसी। ये घाट, मोस्ट ऑफ द घाट आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी इन प्लेसेस पे आपको गंगा घाट मिल जाएंगे, जहां पर रोज सुबह सूरज मतलब सन राइज के पहले और रोज शाम को सनसेट के बाद आरती रिचुअल परफॉर्म किया जाता है हर एक गंगा घाट पे, चाहे वो छोटा घाट है चाहे वो बड़ा घाट है। हंड्रेड्स ऑफ गंगा घाट है, तो उन सब घाट पे ये रिचुअल जो है वो परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद हम बात करें इलाहाबाद या प्रयागराज, क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया है। द इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ प्रयागराज इज अनलाइक वाराणसी void of temple and monuments। इलाहाबाद में बहुत सारे आपको टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा सबसे फेमस चीज प्रयागराज इलाहाबाद की ये है कि यहाँ पर कुंभ फेस्टिवल, द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी 12 years, हिंदुइज्म का सबसे बड़ा फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है, दैट इज कुंभ फेस्टिवल।
yet does have a fort constructed by the emperor Akbar in 1583। यहाँ पर आपको monuments, temples भी मिलेंगे और साथ में राजा अकबर के द्वारा बनाया गया फोर्ट भी आपको इलाहाबाद में प्रयागराज में मिल जाएगा। पहले इसका नाम प्रयागराज होता था, उसके बाद मुगल्स के आने के बाद इसका नाम इलाहाबाद पड़ गया, लेकिन फिर योगी सरकार ने इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है। यहाँ पर हिंदुइज्म की जो 3 बड़ी रिवर्स हैं, गंगा रिवर, गंगा यमुना एंड सरस्वती, ये तीनों मिलती हैं आकर प्रयागराज में, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जहां पर यूजुअली जो फेयर है, कुंभ फेयर, वो लगाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, a scuffle emerged between the Hindu gods, which saw Vishnu spill 4 drops of nectar from the spot he was carrying। जब लड़ाई हुई थी गॉड्स में एंड डेविल्स में, तो डेविल्स ने देखा कि जो भगवान विष्णु जब वो कलश लेके जा रहे हैं अमृत का, तो उस अमृत की कुछ बूंदे, कुछ 4 बूंदे यहीं पर आके गिरी थी इन प्रयागराज। तो इसीलिए यहाँ पर संगम पे फेस्टिवल कुंभ सेलिब्रेट किया जाता है। वेयर दीज 4 ड्रॉप लैंडेड वाज प्रयाग, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। ये 4 जगहों पर एक एक ड्रॉप गिरे थे। 4 तीर्थ वर made and this is celebrated by the religious festival कुंभ मेला। कुंभ मेला इन्हीं 4 जगहों पर फेमस है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। इन्हीं 4 जगहों पे हर 12 साल के बाद कुंभ फेस्टिवल अरेंज किया जाता है और ये माना जाता है कि यही 4 जो तीर्थ हैं हिंदुइज्म के फेमस तीर्थ हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो भारत कला भवन म्यूजियम, ये म्यूजियम आपको बनारस वाराणसी में मिल जाएगा, हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर। इस म्यूजियम में इंडियन कल्चर एंड इंडियन वेदास के रिगार्डिंग बहुत ही आपको अलग अलग स्क्रिप्चर्स, अलग अलग ग्रंथ आपको देखने को मिल जाएंगे। इट्स कलेक्शन फोकस ऑन आर्कियोलॉजिकल material, textiles and the costume which are derived from an era of historical and religious importance and cultural transition। तो कल्चर, हिस्ट्री एंड रिलीजन से रिलेटेड आपको आर्टिफैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, टेक्सटाइल्स, कॉस्ट्यूम यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें डॉल्फिन वॉचिंग, गंगा रिवर में आपको डॉल्फिन्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो आप अगर डॉल्फिन सीकर हैं तो गंगा प्लेन आर द राइट प्लेस फॉर यू टू विजिट। द रिवर गंगा इज अ लाइफलाइन टू द towns and the cities surrounding it, as people bath, wash, fish and partake in the mass of religious ceremonies along the river bank. The activity has hugely damaged the condition of water. The drastically decreasing number of dolphins is due to hunter killing the animal for their meat and oil. This added to the industrial, agriculture and human pollution within the river is proving determinational to marine life in the journal. This endangered dolphin have been named the national aquatic animal of the India and are incredibly important to the river ecosystem। गंगा में क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा है, क्योंकि देखिए इट इज द ओनली सोर्स ऑफ लिविंग फॉर द पॉपुलेशन नियर गंगा प्लेन्स। सो वहां के लोग गंगा का ही वाटर यूज कर रहे हैं, इसी में बेदिंग हो रही है, इसी में वॉशिंग हो रही है, इसी में केमिकल एक्सक्रीशन हो रही है, जिससे गंगा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जितनी भी मरीन लाइफ है गंगा की वो डिफिकल्टी में आ गई है, उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉयेशन पे वो पहुंच गई है। तो बहुत ही कम नंबर ऑफ डॉल्फिन बची हैं, लेकिन उन्हें भी संभाल के अलग से रखा गया है। ठीक है। तो और इवन जो डॉल्फिन है इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल का नाम भी दिया गया है। तो गंगा डॉल्फिन बहुत ही एक फेमस एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज है कि जो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। ठीक है जी। तो ये डॉल्फिन आपको गंगा में देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा आता है गंगोत्री। गंगोत्री इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 4 धाम्स इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, जिसमें से गंगोत्री इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ गंगा, कि गंगा का जहाँ पर बर्थ हुआ है, गंगा जहाँ से ओरिजिन होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है,
उस प्लेस का नाम है गंगोत्री। गंगोत्री इज अ प्लेस इन उत्तराखंड, ओरिजिन पॉइंट ऑफ गंगा, जहां से गंगा ग्लेशियर से पिघलकर शुरुआत होती है। द टाउन ऑफ गंगोत्री इज वन ऑफ द मोर आइसोलेटेड हिंदू पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड नियर बाय द भागीरथी गोर्ज। भागीरथी गोर्ज इज अ भागीरथी एक ग्लेशियर है जहां से गंगा पिघल के गंगोत्री में आती है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जो राजा भागीरथ थे उनको माना जाता है कि वही गंगा को धरती पे लाए थे, इसीलिए जिस ग्लेशियर से पिघल के गंगा अपने ओरिजिन स्टेट में आती है उस ग्लेशियर का नाम भागीरथी गॉर्ज है। वहां से गंगा पिघल के गंगोत्री से होती हुई उत्तराखंड में फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, वहां से बिहार झारखंड से होती हुई वेस्ट बंगाल के कोलकाता के सुंदरबन में जाके वो ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलके जो समुद्र में मिल जाता है। तो यूजुअली इन गंगोत्री देयर इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस गंगा who was seduced down to earth by penance from King Bhagirath to revive the ashes of his people। भागीरथ के जो पूर्वज थे, जो इंसिस्टर्स थे, उनके एशेस को मुक्ति देने के लिए ये माना जाता है कि जो स्टोरी के राजा भागीरथ गंगा को स्वर्ग से धरती पे लाए थे, तो इस प्लेस पे लाए थे, तो दैट्स वाई यहाँ पर वो टेम्पल सिचुएटेड है जहां पर आके गंगा धरती पे उतरी थी। ठीक है, इसके अलावा गंगा के अलग अलग नाम हैं, जैसे भागीरथी है, अलकनंदा है, ठीक है, राम गंगा है। ठीक है, ये अलग अलग गंगा के नाम हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह में गंगा को अलग अलग नामों से पूजा जाता है। तो जब आप गंगा एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन करो तो आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन की होनी चाहिए फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ गंगा। देन आफ्टर ऑल द टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में लिखने से पहले हमने लिखना है अबाउट गंगोत्री, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ गंगा। इंट्रोडक्शन के बाद बर्थ प्लेस पे आएंगे, दैट इज गंगोत्री, फिर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस नियर गंगा। तो फिर हम जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है उनको डिफाइन करके देन क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे। इस तरह से हमारा गंगा एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्लास। सो फॉर नाउ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास।